नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? ज्ञान गंगा के इस कार्यक्रम में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखने जा रही हूँ, जो कि हर मनुष्य को, हर ह्यूमन बीइंग्स को ये पूछने की अंदर से जिज्ञासा रहती है कि उसके पास धन कितनी मात्रा में रहेगा या उसके भाग्य में कितनी मात्रा में धन है। तो जब हम किसी की कुंडली देखते हैं, जैसे मान लीजिए नगद कैश जो होता है, तो उसके लिए हमें कुंडली में किस ग्रह की पोजीशन को देखना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वो ग्रह जो है उसकी जो चाल है, उनकी जो चलने की स्पीड है बहुत ही फास्ट है। जो ग्रहों में सबसे फास्ट चलते हैं, मेरे ज्योतिषी भाई और मेरी बहनें तो समझ ही चुके होंगे कि मैं किस ग्रह की बात कर रही हूँ। वो ग्रह हैं जो हमारे मन मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं, जो इंसान को मनोबल देते हैं, इंसान को अच्छी सोच देते हैं। वो ग्रह हैं चंद्रदेव। जिनकी कुंडली में चंद्रदेव स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, उनकी सोच, उनका सोचने का तरीका हमेशा हाई लेवल का होता है। उनका मनोबल बहुत ही ऊंचे स्तर का होता है और उनके पास नगद कैश की कभी कमी नहीं रहती। हाँ, लेकिन जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है कुंडली में, उनकी सोच में हमेशा ये रहता है कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। हीन भावना, जिसको हम कहते हैं हीन भावना, तो उस इंसान के अंदर हीन भावना रहती है। तो मैं आज आपको चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत ही अच्छा उपाय भी बता रही हूँ। लेकिन पहले थोड़ा सा चंद्रमा पर आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो चंद्रमा ग्रह है वो 2.25 दिन में, अब एक राशि में 2.25 दिन रहते हैं। वो बहुत ही फास्ट चलते हैं, फास्टली चलते हैं। तो ज़्यादातर हमारा जो चंद्र लगन से देखा जाता है गोचर, किसी का हम गोचर देखते हैं तो हम चंद्र कुंडली निकाल के उसका गोचर से देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम उसका कैसा चल रहा है, अभी का जो गोचर है उस पर क्या प्रभाव होगा। बाकी तो देखिए महादशा का प्रभाव भी होता है, अंतर्दशा का प्रभाव भी होता है, लेकिन जो चंद्रमा से हम गोचर देखते हैं उसका प्रभाव जातक के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। दशा महादशा का कम पड़ता है, लेकिन गोचर का प्रभाव जातक पर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो अब जिनका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, वो अपने काम को करने में, अगर वो मुश्किल से मुश्किल काम भी है तो वो उस काम को इस नज़रिए से देखेंगे कि मैं इस काम को कर लूँगा या मैं कर लूँगी, कर सकता हूँ, हर हाल में ये काम हो ही जाएगा। जब ये पॉजिटिविटी उनके चंद्रमा से उनके मन मस्तिष्क में प्रवेश करती है तो उस काम करने को नेचुरली उनके अंदर वो पावर आ जाती है। तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने का उपाय बता रही हूँ। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भगवान शिव की आराधना सबसे बेस्ट है। शिवलिंग पर जल, दूध, पंचामृत हम अर्पित करते हैं तो उससे हमारे चंद्रमा को बल मिलता है। हमारी जो मानसिकता है, हमारा जो सोचने का नज़रिया है, उसमें भी चेंज आता है। अगर किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती हो तो उनका चंद्रमा उनकी कुंडली में कमज़ोर है, तो उसको मजबूत करने के लिए भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। और एक स्तोत्र है भगवान शिव का, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। अगर उस स्तोत्र का, जिसका चंद्रमा कमज़ोर है और जिनका चंद्रमा अच्छा है, स्ट्रांग है, वो भी ये कर सकते हैं, उनको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, चंद्रमा को मजबूत करने में उनको शक्ति मिलेगी।
जैसे कि ये स्तोत्र है, बहुत ही छोटा सा स्तोत्र है, इसको कंठ में धारण किया जा सकता है। जैसे कि मैंने इस स्तोत्र को अपने कंठ में धारण किया है भोलेनाथ जी की कृपा से। तो वो मैं आपको थोड़ा गा करके सुनाती हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मुझे भजन लिखने का और गाने का बहुत ही शौक़ है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरम् प्रल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं तु शिवालये ऐतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजनं कृतं पापं स्मरेन् विनश्यति। इस स्तोत्र का मतलब है कि जो प्राणी सुबह और शाम को इस स्तोत्र का जाप करते हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते हैं, एक बार जैसे मान लीजिए आज आपने मॉर्निंग में और इवनिंग में इस स्तोत्र को जपा, तो आपके एक बार सुबह और संध्या में जपने से आपके 7 जन्म के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और इंसान को तो पता ही नहीं होता, हम सबको पता ही नहीं है कि हमने पूर्व जन्म में कितने पाप किए और इस जन्म में जाने अनजाने में हमसे कितने पाप हो गए हैं। तो जैसे जब तक जो हमारा जीवन है, अगर इस स्तोत्र को हम सुबह शाम करते हैं, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, जिसके पास धन नहीं रहता है, उसका काम काज नहीं चल रहा है, ये सब कुछ जो है हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म है उनका फल होता है। तो जैसे चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने का उपाय बता रही हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक पे आपके साथ विचार विमर्श करने बैठ गई तो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है ये कर्म सिद्धांत, जो श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया हुआ है। तो अभी हम सिर्फ चर्चा करेंगे ज्योतिष के उपायों पर। जो हमारे ग्रह हैं, चंद्रदेव जी हैं, उन पर ही आपको बता रही हूँ। अब आप सब अपनी अपनी कुंडलियों में देख सकते हैं कि आपके चंद्रमा कैसे हैं, पक्ष में क्षीण है या वो पक्ष में स्ट्रॉन्ग है, भाव में स्ट्रॉन्ग है या भाव में वो वीक हैं। क्योंकि 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। बहुत से जातकों का जन्म शुक्ल पक्ष का होता है जिनका चंद्रमा बलि माना जाता है, और कईयों का जन्म जो होता है कृष्ण पक्ष में होता है लेकिन चंद्रमा भाव में बलि होता है, तो उनको भी चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आज आपसे इतना ही अपना जो ज्ञान है शेयर करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। भगवान शंकर आप सबका कल्याण करें, और उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपके साथ ये ज्ञान बांट रही हूँ आप सबको भी अच्छा लगता होगा। और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर भेजा कीजिए। आपसे फिर से आग्रह करती हूँ, मेरा नंबर कईयों के पास है भी और जिनके पास नहीं है, जो मुझसे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, उसकी कोई प्रेडिक्शन फ़ीस नहीं है। 9815693875 पर आप 11 AM to 5 PM तक आप मुझे कॉल करके अपनी कुंडली अगर दिखाने की इच्छा रखते हैं तो दिखा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।